हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले, थंबनेल में आपने देखा ही होगा। क्या तो वेक्टर क्या तो पार्ट 4 यानी कि इससे पहले पार्ट 3 तक दे रखे, उसको नहीं देखिए जरूर जाकर देख लीजिएगा। लेकिन देखिए सब देखिए नहीं देखिए उससे मतलब नहीं कि फर्स्ट जो पार्ट है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें फार्मूला बताया गया है। अगर उसको क्लियर होता है ना तो कैसा भी क्वेश्चन हो आपको फटाफट बना सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा, और देखिए या नहीं देखिए, और को देखना भी जरूरी है, लेकिन फर्स्ट वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इतना दिया हुआ है, आप क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। a माइनस बी इंटू क्या है, और यहाँ पर क्रॉस कर दिया है उसको a प्लस बी इज इक्वल टू पूछ रहा है। देखिए आपको बताने का प्रयास करूँ तो आप बच्चे में तो गुना पढ़े हैं ना, बच्चे में गुना पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं क्रॉस पढ़ा सकता है इसको। तो ए में ए से हम करेंगे क्या, ए में ए से पहले करेंगे तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, और इससे इसमें करेंगे, फिर ए से करेंगे इसमें, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे, यानी कि मेरे पास जो होगा प्लस क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं इससे में से करेंगे ए क्रॉस बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इससे इसमें करूँ, इससे इसमें, तो माइनस क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब बताइए मैं अगर इससे इसमें कर दिया, फिर इससे इसमें करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ यहाँ फ्रैक्शन। तो माइनस बी से अगर बी में करेंगे तो माइनस बी क्रॉस बी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, ठीक ना। अब बताइए हमने क्या किया, कुछ नहीं, आप बच्चे में गुना पढ़े हैं, ए से करना है गुना, तो दोनों में करेंगे, पहले ए से ए में किए फिर ए से बी में किए, तो मेरे पास इतना आ गया। और यहाँ पे गुना मतलब गुना है ना, बीच में तो गुना है ना, तो उसका माइनस बी से करेंगे ए में तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, फिर माइनस बी से करेंगे बी में तो माइनस बी क्रॉस बी हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आया। देखिए आपको ये भी पता बता रखे हैं कि अगर आपको ए क्रॉस ए क्या होता है, ए डॉट ए क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है 0, लेकिन ए डॉट ए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इतना होता है, आपको बता रखे हैं। यानी कि मेरे पास जो ए क्रॉस ए है, यहाँ पे बी क्रॉस बी है, वो दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 और प्लस क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, और माइनस क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, यानी कि समान डिजिट में क्रॉस किया जाता है उसका मान 0 होता है, यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आपको एक और फार्मूला बता रखे हैं। क्या फार्मूला, कि अगर आपको क्या है यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। बट ये देखिए फिर सिर्फ समझाने का प्रयास करो, डिफरेंट समझ में आएगा, इससे मजा आएगा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं। क्या ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, बट क्या नहीं लिख सकते, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या, बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि माइनस बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा। ए क्रॉस बी को क्या, माइनस बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए क्रॉस बी तो सही है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो क्या माइनस बी क्रॉस ए को हम प्लस ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते भाई। इतना इतना तो लिख ही सकते, इतना लिख दिए। अब बताइए दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 आएगा, और उसका ए क्रॉस बी आ जाएगा। मेरे पास आंसर आ गया, यही मेरे पास आंसर है। आप ऑप्शन में देख पा रहिएगा, यही आंसर होगा मेरा। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है यह दिया रखा है आपको, ए प्लस बी प्लस सी, क्या रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मोड ऑफ ए इक्वल टू 3, मोड ऑफ बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, मोड ऑफ सी इक्वल टू सी, और ज्ञात क्या करना है, ए डॉट बी डॉट सी, सी डॉट ए, यही ज्ञात करना है। तो आप समझ लीजिए कि ज्ञात करना आपको, हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ज्ञात करना है, पूछ रहा है। अब बताइए इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे पास एक और देखिए, इसे ऐसे ऐसे फॉर्मूला को मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना आपको प्रैक्टिस की जरूरत होता है। क्या प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए क्या, आप सबसे पहले एक फार्मूला पढ़ना है। बच्चे क्लास मतलब पढ़े हुए 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी को तो याद रहता है, बी ए माइनस बी के याद रहता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर याद है आपको, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम है ना। देखिए एक फार्मूला होता है ए प्लस, चाहे मैं यहाँ पे इसको नहीं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर मोड है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है, यानी कि 2 इंटू रख सकते हैं माइनस ए, क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, यानी कि सब में डॉट होगा। यह मेरे पास होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है,
सभी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में कर देते हैं, सभी में 2 रहता है। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए, यानी कि यहाँ पे डॉट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस नहीं पढ़ रहे हैं, ना मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट लगाना ही पड़ेगा। यानी कि ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इसका ये फॉर्मूला होता है। या अगर डायरेक्ट फार्मूला की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी ए, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक ना। तो अब बताइए हमको क्या क्या पता है, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, हमको ज्ञात करना है। तो सभी में मान पुट कर दीजिए, आपको ज्ञात हो जाएगा। जैसे ए का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी यानी कि 0 का 0 का स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू है मॉडुलस ऑफ ए 3 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा बी का वैल्यू क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा सी का वैल्यू क्या है 5 तो 5 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2 है तो 2 यानी कि हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास सी डॉट प्लस सी डॉट ए, यही ना होगा मेरे पास। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 है तो 0, और क्या हो सका 3 का 9 4 का 16 5 का 25 प्लस क्या हो जाएगा 2 और ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यहाँ तक आपको समझ में आया? कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखने का प्रयास करो, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 यानी कि 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसमें 50 प्लस क्या आ जाएगा 2 और ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। आप बताइए 50 को इधर लाएंगे तो क्या -50 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 2 का अपॉन में करेंगे तो 2 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यही मेरे पास आया, यानी कि मेरे पास यह कट जाएगा, तो यानी कितना आएगा -25 इक्वल टू क्या है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। मेरे पास आंसर आ चुका है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, ऐसे हम दिखाने का प्रयास करें तो -25 आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या होगा इसका? देखिए ऑप्शन, ऐसे तो ऑप्शन इसमें कोई है नहीं, 25 दिया हुआ सीधा 25, लेकिन यहाँ पे -25 आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा -25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहाँ पे माइनस मतलब टाइपिंग में हुआ है, चाहे ये मतलब कन्फ्यूज हुआ होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन -25 आंसर होगा राइट। कैसे कि आपको इतना दिया हुआ, ये सब दिया हुआ आपको दिख रहा है क्वेश्चन, आपको ज्ञात करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ कर लेंगे। इस फार्मूला कितना फार्मूला होता है ये आपको पढ़ना है, 5 क्लास से ही पढ़ाया जाता है। तो इसमें से इतना का वैल्यू पता है तो आराम से इसको डाल कर ज्ञात कर देना है। तो 5 क्लास के क्वेश्चन हो गया आपके लिए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 क्वेश्चन है। मतलब 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन इधर है, 4 नंबर क्वेश्चन इधर है, उल्टा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपको ज्ञात करना क्या है, ए डॉट बी ज्ञात करना। ए डॉट बी ज्ञात करना बहुत ईजी है, इससे पहले भी हम बता रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यह मतलब पूछा गया क्वेश्चन है, पहले प्रीवियस ईयर में देख लिए हम, तो ले लिया कि चलो भाई रिविजन हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से बनाना आपको पता है, आई वाले को जे वाले से सी और के वाले से गुना होता है। तो हम ए डॉट बी ज्ञात करने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, आई वाले से यानी कि 2 में 4 से गुना करेंगे यानी कि 8 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस तो माइनस बाद की बात, उसके बाद 2 और 5 में गुना करेंगे, 5 में 2 से तो -5 है, +2 है यानी कि हो जाएगा -10 यानी कि -10, और प्लस क्या हो जाएगा के में के से गुना करेंगे, यानी कि के में के से गुना करेंगे तो के में मतलब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, इतना आएगा। देखिए उसका आई से आई गुना करेंगे तो वो तो क्या हो जाता है, आई में आई से गुना होता है 1 होता है, आपको पता है इसलिए नहीं लिखते हैं, ऐसी प्रकार से बनाया जाता है। तो 8 हो जाता है इतना, तो 8 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ए डॉट बी ज्ञात करने का प्रयास करें क्या हो जाएगा, सभी के साथ वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो क्या पे अगर ज्ञात करने का प्रयास करें तो मेरा -1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। बताइए बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, ये डॉट बी ज्ञात करना चाहिए, बहुत सिंपल, यह आपको पता होगा, यह बहुत ईजी है, इससे पहले भी बता रखे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब लेंदी नहीं है, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन ऐसे ही बना रखे हैं कि आपको कह रहा है ये आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ है और उसके कह रहा है मतलब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई वेक्टर मतलब सदिश वेक्टर क्वांटिटी दे रखा है, ये इतना और इतना दिया हुआ है, बीच का कोण एंगल ज्ञात करना है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करना। तो हम लेट कर लिए, मान लिया है, लेट मतलब मानना, मान लें कि ए बराबर इतना होगा, बी बराबर इतना, चलिए मान लिए थोड़ा देर के लिए। तो एंगल बराबर क्या हो सकता है, आपको एक पता है, अगर कोण ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है, मान लीजिए थीटा ज्ञात करना है, कोई एंगल कोण ज्ञात करना है, तो मेरे पास क्या हो सकता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। लेकिन एंगल ज्ञात करने की फॉर्मूला नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यह पता है ना कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, इतना होता है। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा छोड़ूँ तो ए डॉट बी अपॉन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होता है, मोड ऑफ होता है,
दोनों में मोड रहता है, ठीक ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो गया। अब बताइए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे थीटा छोड़ देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी अपॉन क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस था, कॉस उधर जाएगा तो इन्वर्स में जाएगा, यानी कि इन्वर्स ऑफ इतना आएगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी, उसका मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी पता हो जाएगा तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हम डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। तो यह फॉर्मूला होता है, यानी कि उतना पता होना चाहिए। तुम्हारे पास एंगल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ज्ञात करने के सीख लिए, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन क्या हो जाएगा, रुक जाइए फिर से, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन होता है मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, यही होता है फॉर्मूला। यानी कि आपको सबसे पहले ए डॉट पता करना है, ए डॉट बी पता करना है। तो ए डॉट बी के लिए आपको अभी बताए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 से 2 में गुना करना है, यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 में 3 से गुना करना है, यानी कि -12, क्योंकि माइनस है क्या यार, देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है, -3 में 4 से गुना कीजिएगा तो -12 आवे करेगा, और क्या हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब बताइए ए डॉट बी ज्ञात किए तो मेरे पास कितना आया, मैं इधर लिख दूँ क्या, चलिए लिखता हूँ। बताइए यहाँ पे अगर ज्ञात करें तो -12 और 2 2 4 यानी कि -8 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या पता होना चाहिए, अब मोड ऑफ ए ज्ञात करना है, तो मोड ऑफ ए क्या हो सकता है, जो भी ए का है उसका सभी का, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, सब बता रखे हैं, प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 494 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 हो जाएगा इसका, 9 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, सभी के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, 8 और 17 आएगा, बिल्कुल आएगा 17। अब बताइए मॉडुलस ऑफ बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा 141 है, यानी कि √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो 1 16 1 17, यानी कि 18 हो जाएगा, √18 हो जाएगा, 18 ही होगा ना, 1 1 है यानी कि 18 हो जाएगा, यानी कि √18। यहाँ तक समझ में आना चाहिए, यहाँ तक आएगा, बिल्कुल आएगा 18, क्योंकि 4 क्या करेंगे तो 16 आएगा, 4 क्या करेंगे तो 16। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन की, फिर गलती नहीं होता है, फिर से 4 ही है ना, चलिए 4 है ना, ओहो यहाँ पे T3 5 है यहाँ पे, ओ माय गॉड, इसीलिए हमको पता चला है कि कुछ ना कुछ इसमें लोचा है। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं 5 था, क्या हो जाएगा 5 10 हो जाएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 5 था हम देख नहीं पाए हैं, चलिए सॉरी, उसके लिए 10 हो जाएगा, यानी कि 2 12, और यहाँ पे हो जाएगा 10 और 12 यानी कि 0 हो जाएगा ना, मेरे पास 0 होगा ना, बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 वहाँ तो ठीक है ऊपर वाला, यहाँ पे हो जाएगा 5, देखिए ऐसे ही इसका आंसर होना चाहिए क्या, 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले, तो 5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 16 25, 1 + 16 25, क्या हो जाएगा 16 और 25 क्या हो जाएगा 17, और 17 25 क्या हो जाएगा, अगर जोड़ने का प्रयास करूँ तो यहाँ पे 31 और 10 41 42 हो जाएगा, √42 ही होगा ना, 42 ही होगा ना। देखिए 15 हो जाता 40 1 42, हाँ 42 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आएगा, कुछ नहीं था। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, तो थीटा इक्वल टू क्या है कॉस इनवर्स ए डॉट बी क्या है 0 है, अपॉन क्या है, तो अपॉन में √17 और इंटू क्या हो जाएगा क्या है 42। अब भाई उसी में 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान 0 आएगा ना, तो यानी कि कॉस इनवर्स इक्वल टू 0, यानी कि कॉस इनवर्स 0 आया, यानी कि 0 का वैल्यू क्या होता है कॉस में, यानी कि 0 π/2 का मान होता है, यानी कि π/2 हो जाएगा आंसर इसका, यानी कि थीटा इक्वल टू π/2। आपको ये इन्वर्स में पढ़ा रखिए कॉस 0 का मान क्या होता है, तो कॉस आपको पता है कॉस 0 का मान क्या होता है π/2 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्वर्स में है तो कोई यहाँ पे 0 किसका वैल्यू है कॉस π/2 का, तो कॉस π/2 रखेंगे तो कॉस से कॉस गया काम से π/2 बचेगा, यानी थीटा इक्वल टू π/2, यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। नहीं समझ में आया कुछ बात नहीं, पहले आंसर देख लेता हूँ कि आपका मिला देता हूँ पहले आंसर, इसका 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री वही बात है, π/2 का मतलब 90 डिग्री ही होता है, आप कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए आपको समझाता हूँ, ए बराबर दिया था, बी बराबर दिया था, यानी कि दे रखा है आपको थीटा ज्ञात करना था, एंगल बीच का कोण ज्ञात करना था, मतलब वही है। तो एंगल बराबर इतना सूत्र होता है, कैसे ज्ञात करना आपको बताया है, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले ए डॉट बी पता होना चाहिए, तो ए डॉट बी ज्ञात कर लीजिए, 0 आ गया। उसके बाद क्या है मॉडुलस ऑफ ए पता होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ बी, तो मॉडुलस ऑफ ए ज्ञात कर लिए, मॉडुलस ऑफ बी ज्ञात कर लीजिए, और उसके बाद जो भी वैल्यू उसमें डाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको इन्वर्स ट्रिगो भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लगा इन्वर्स ट्रिगो का, इसके लिए इससे पहले भी वीडियो बना रखी इन्वर्स ट्रिगो का, जरूर जाकर देख लीजिएगा। चलिए आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, हम किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए आपको ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, ए डॉट बी का मोड है, समझ गए। इसको बनाना है और इसको बताना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ऐसे मैं देख लेता हूँ क्या पूछ रहा है इसमें। ऐसे पूछ रहा है ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है, ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है, यानी कि दोनों के बीच के एंगल क्या होगा। जैसे आपको बताने का प्रयास करो तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए बी को साइन थीटा होता है और इक्वल टू क्या हो सकेगा, ए बी क्या हो सकेगा, कोस थीटा हो सकेगा। तो ये था दोनों से दोनों गया काम से, यानी कि दोनों तरफ ए बी है तो गया काम से, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो सकेगा, कोस थीटा हो सकेगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप बताइए क्या बना सकते हैं। अगर थीटा इसको तो इधर ज्ञात करने का प्रयास करें तो या मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ, अगर इसको इधर करूँ तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास, चाहे दोनों का हम साइन में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन। इसको क्या साइन में चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको साइन में चेंज करने के लिए मैं कर सकता हूँ क्या, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। बोलिए लिख सकता हूँ। आप साइन दोनों है तो कट जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस थीटा आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। थीटा आ जाएगा, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अब क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अब बोलिए कैसे बनाएगा, इतना इजी क्वेश्चन अब कैसे नहीं बनेगा यार। देखिए आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है, बी डॉट ए के, सॉरी ए डॉट बी के। आपको पता है कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। मोड है तो मोड का तो दोनों में है तो गया, वो तो बात थोड़ी छोड़िए, दोनों का मोड है। उसके बाद क्या है, ए बी और ए बी इधर है, ए बी कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचा साइन थीटा इसको जो कॉस थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा बना दी, कॉस थीटा को हम साइन थीटा में चेंज कर दिए, क्योंकि यह फार्मूला होता है, आपको 10th क्लास में पढ़ना है। कॉस थीटा इसको साइन थीटा क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, या अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इसको टू कॉस थीटा होता है। अब देखिए साइन इधर भी है, साइन इधर हुआ गया काम से, थीटा इसको टू बचा पाई बाई 2 माइनस थीटा, या माइनस में आया इधर प्लस में आएगा थीटा क्या हो सकेगा, प्लस 2 थीटा अपॉन क्या हो सकेगा, इसको टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ये 2 थीटा है इधर, मतलब थीटा छोड़ देगा, 2 जाएगा क्रॉस में, यानी कि नीचे क्रॉस में, यानी कि अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि थीटा इसको टू पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक ना, यह आंसर आया मेरे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन पर नजर डालूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे पास पाई बाई 4 का ऑप्शन नंबर सी में देखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है, ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया, ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए, तो ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए ये आपको डिटर्मिनेंट पर ज्ञात करना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं हम, तो आई जे और के लिख दिए। उसके बाद आई को सामने क्या है, 2 है, जे 1 3 और क्या हो जाएगा 3, और क्या मोड पूछ रहा है ना, मोड पूछ रहा है इसका, याद रखिएगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी का मोड पूछ रहा है, ए क्रॉस बी का मोड, यानी कि ए क्रॉस बी ज्ञात करने के बाद मोड ज्ञात करना। 3 है, 5 है और क्या 2 है, -2 है तो -2 रखेंगे। इतना है मेरे पास। अब इसको क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। आपको पता है डिटर्मिनेंट किस प्रकार से ज्ञात करना है, इससे पहले भी हम वीडियो बना रखे हैं। तो क्या होगा, अगर आई लेते हैं, अगर आई लेंगे हम तो क्या बचेगा, यानी कि यह गायब बचा इसमें, यानी कि इसमें गुना होगा -2 और क्या हो जाएगा माइनस इसमें, यानी कि 15 और क्या हो जाएगा, और सेकेंड में माइनस होता है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस चलता है, यानी कि माइनस से इसको टू क्या हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है डिटर्मिनेंट में। आप पढ़े हुईएगा कि अगर जिसके सामने लेते हैं वो गायब, यानी कि यह जे लिए थे, यानी कि इसके सामने गायब, इसके सामने गायब, बचा क्या, तो यहाँ पे 2 और 3, यानी कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो -2 यानी कि -4 और बीच में माइनस होता है, यानी कि 3 में यानी कि 9 और क्या हो जाएगा बीच में प्लस के हो जाएगा। अब के वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, के वाला लेंगे तो फिर यह लाइन गायब, यह लाइन गायब, यानी कि 5 और 3 1 और 3 बचा। तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और माइनस क्या होगा 3 में 1 से, यानी कि 3। ये आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ना पड़ता है, इस प्रकार का डिटर्मिनेंट पढ़ना है। ऐसे भी हम इससे पहले भी पढ़ा रखे हैं, ऐसे फिर पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद क्या करना है, आपको फटाफट ज्ञात कर लेना है। तो ए क्रॉस बी को मोड है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई अगर इसमें तो जोड़ने का प्रयास करो तो -17 हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा आई, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 7 13 और यहाँ माइनस प्लस 13 जे हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा के है और यहाँ में से घटेगा, यानी कि 7 के हो जाएगा। यह मेरे पास है। अब क्या करना है, मॉडुलस ऑफ ए ज्ञात करना है। तो मॉडुलस ऑफ ए ज्ञात करने के बाद क्या कर सकते हैं हम, मोड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पता है √17 -17 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 13 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 7 का होल स्क्वायर करेंगे।
ये इतना तक करेंगे। तो आपको देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है नहीं, तो उसके बाद प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए दिख तो रहा है, आराम से 2 लाइन लिख सकते हैं। चलिए आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले ये सब वैल्यू पता होना चाहिए। 17 का स्क्वायर क्या होता है, और देखिए ये से याद रखिएगा पता है, यानी 20 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए, ऐसे अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो a क्रॉस b का मोड क्या हो सकता है, 17 क्या होता है 200 यानी कि 289 होता है, और प्लस क्या होता है 169 होता है, और 7 का क्या होता है 49 होता है। यह होता है बेसिकली सभी का। अगर सभी को जोड़ने का प्रयास करूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास, a क्रॉस b क्रॉस है भाई, और मोड क्या हो जाएगा मेरे पास, सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 27 के 7, और हाँ 1 2 हो जाएगा, 4 10 18 यानी 20 के 2 हाथ लगाकर क्या 2 हो जाएगा, और 1 3 यानी 4 407 रूट अंडर 407 आया, यानी कि यही मेरे पास आंसर आ जाएगा रूट अंडर 407। आंसर आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या था, आप देखिए लेंदी भी है क्वेश्चन, ऐसा सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है। आपको कह रहा है कि पहले आप सबसे पहले क्या क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस ज्ञात करने के बाद उसका मॉडुलस ज्ञात कीजिए। तो क्रॉस हम सबसे पहले ज्ञात कर लिए, क्रॉस मेरे पास जो आया इतना आया, क्रॉस मेरे पास इतना आया, उसके बाद मॉडुलस अब ज्ञात करना है, बाद में मोड ज्ञात करना है ना। तो क्रॉस यहाँ पर ऐसे क्रॉस सिर्फ ज्ञात कर लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस ज्ञात कर लिए, उसके बाद मॉडुलस अब ये इतना ज्ञात कर लिए, मॉडुलस अब ज्ञात करने का पता है। मॉडुलस अब क्या होता है, एक्स प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर रूट होता है, यानी कि अगर इसको एक्स ले, इसको वाई ले, इसको जेड ले, आराम से कर सकते हैं। इतना आया मेरे पास, सिंपल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत शुरुआत है यार, अभी तो पूरा बाकी है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी हिंदी में है। इसे आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ के बताने का प्रयास करूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, यह बताया गया है यदि आपको दिया हुआ है इतना इतना क्रमशः ई और बी सी एक क्या है स्थिति सदिश है। अगर उसी बात को देखकर इंग्लिश में दिया हुआ है इफ इतना इतना इक्वल टू पॉजिटिव वेक्टर ऑफ द पॉइंट इतना इतना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, यानी कि इतना इतना आपको पॉइंट दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञात क्या करना है इसमें, ज्ञात करना है यह कि यह पता करना है कि यह क्या है, यह कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, यानी कि समरेखीय है या असमरेखीय है। इसका मतलब यही नहीं होता है समरेखीय और असमरेखीय, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लीजिए। कोलिनियर यानी कि समरेखीय, अकोलिनियर यानी कि नॉन क्या कोलिनियर यानी कि नॉट कोलिनियर। और यह ये क्या देख रहा है ऑप्शन, ये भी परपेंडिकुलर बीसी। तो बेसिकली देखिए परपेंडिकुलर तो बात की बात, सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने के पास कहते हैं क्या, ए भी पता होना चाहिए, बीसी पता होना चाहिए। ए भी पता करने के लिए क्या करेंगे, ए भी पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आपको एक वैल्यू बता रखी इससे पहले भी, ए भी ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, ओ बी और माइनस ए बी, ओ ए पता होना चाहिए। तो आपको ओ बी यहाँ पे पता है, यानी कि बी माइनस ए हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, b माइनस ए हो जाएगा, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। चलिए यहाँ पे इसमें से इसमें घटाना है, यानी कि चलिए घटाते हैं, 6 में से 2 घटाने की 4 हो जाएगा 4i, और इसमें से इसके घटेगा, यानी कि इसमें से फिर इसमें घटना है, यानी कि -2j हो जाएगा। इसी में से इसको घटाना है, यानी कि हो जाएगा +k हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है, ए बी, उसका क्या पता होना चाहिए, बी सी ने पता होना चाहिए। चलिए बी सी ज्ञात कर लेते, बी सी क्या है ना, बी सी है ना कह रहा है। देखिए मैं देख लेता हूँ, हाँ बीसी है। कि अब बताइए बीसी कैसे पता हुआ कि बीसी कर रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन में दे रखा है ए बी परपेंडिकुलर बीसी दिया हुआ है, यानी कि बीसी हमको ज्ञात ही करना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा, यानी कि बीसी ज्ञात करना है। चलिए बीसी के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि ओसी और माइनस क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, ओबी होना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे देखिए सी में से इसको घटाना है, यानी कि 14 में से क्या होता है 8 हो जाएगा आई, और इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि इसी में से इसको घटाना है, यानी कि -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कैसे, माइनस भी है और इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा जी, प्लस घटाओ जोर यार आपको नहीं आता है, प्लस माइनस तो यह क्या होता है, यह तो आपको घटाना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो -5j में से -j घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4j आ जाएगा। अगर 4k में से 2 घटाना यानी कि +2k आएगा। यह मेरे पास आया क्या, यहाँ ए भी आया, यहाँ बी सी आया। अब आपको जांचना है, कि यह कोलिनियर है कि नॉट कोलिनियर है, यानी कि समरेखीय असमरेखीय आपको बताना है। तो सबसे पहले यानी कि देखिए अगर आप ज्ञात करते हैं क्या, अगर क्रॉस ज्ञात करते हैं उसका मान 0 आ जाता है तो यानी कोलिनियर है। अगर क्रॉस अगर 0 ज्ञात करते हैं कोलिनियर, अगर डॉट ज्ञात कर लेते 0 आ जाता है यानी कि क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ए परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, यानी कि ए बी परपेंडिकुलर बी हो जाएगा। अगर ए डॉट बी ज्ञात करते हैं, तो अगर ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं, अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है, कोलिनियर होता है। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसका हम ए को जांच कर लेते हैं, ए क्रॉस बी ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले ए बी क्रॉस बी सी ज्ञात करते हैं, पहले जांच रहा, वो अभी हो नहीं सकता कि यही आंसर आ जाए। तो आप सबसे पहले ज्ञात करने का प्रयास करो, तो क्या हो जाएगा, आई होता है, जे होता है और के होता है। आपको ये भी वैल्यू पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है और यहाँ पे -2 है और
1 है, इसमें देखो तो 8 है और -4 है और 2 है। अब बताइए अब क्या हो सकता है, तो यह इसमें हम थोड़ा आगे क्या कर सकते हैं, इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रो में से थर्ड रो में से क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है आराम से, 2 कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा जे और के, और क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन ले लिए ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट है ना, ये इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे हुआ तो जैसे 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या है ये 4, ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब एक वैल्यू आपको पता हो गया क्या कि अब रो 3 और रो 4 क्या क्या दोनों बराबर है, यानी कि यह और दोनों देखिए दोनों डिजिट सेम है, यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। यानी कोई भी अगर डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होता है, बराबर होता है, देखिए इसमें इस दोनों बराबर है, यानी कि उसका मान 0 होता है, यानी कि जो भी आएगा इसका मान इसका 0 आएगा। यानी कि आपको यह वैल्यू पता हो गया कि ए बी क्रॉस बी सी इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि सबसे पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये सममित होगा, यानी कि समरेखीय होगा, यानी कि कोलिनियर होगा। अब सोचिएगा ए डॉट बी ज्ञात करने का प्रयास करूँ, तो ए डॉट बी ज्ञात करने के देख लीजिए 8 में यहाँ पे 4 से गुना की जगह ए डॉट अगर बी ज्ञात करने का प्रयास करूँ मैं, यहाँ पे देखिए ए प्लस क्या डॉट ज्ञात करना है ना, ए बी डॉट बी सी ज्ञात करके चेक कर लेते हैं यार, चेक करने में क्या जाता है, तो चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे यानी कि 32 आएगा 8 में 4 से, उसका -4 में -2 से यानी कि +8 आएगा, और +2 में 1 से करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा, और सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा। यानी कि ए डॉट हम बी सी यानी कि ए बी डॉट बी सी ज्ञात कर रहे हैं, तो मेरे पास 42 आ रहा है 42, और यहाँ पे ए क्रॉस बी ज्ञात किए हैं तो क्या आएगा 0 आएगा, ए क्रॉस बी ज्ञात किए हैं तो क्या मेरे पास 0 आया है, क्या आया है 0, समझ गए ना, तो 0 आया है, तो यानी कि आपको पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आ गया, ये क्या आ गया कोलिनियर है, यानी कि समरेखीय है। अगर ए डॉट बी अगर आपको पता अगर 0 आ जाता तब, अगर माइंड आ जाता तो क्या होता, यानी कि हो जाता मेरे पास ए बी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि एक दूसरे पर लंब होता। तो बात समझ गए, मेरे कहने का मतलब क्या था, ए भी पता था आपको, बी सी पता था, सी भी पता था, ए भी ज्ञात कर लीजिए तो बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, और वो क्या है बी सी ज्ञात करने के लिए सी में से बी घटाना पड़ता है, तो यह हो गया। जब यह पहले पता हो गया, ए भी पता हो गया, बी सी पता हो गया, तो आराम से क्रॉस ज्ञात कर सकते हैं और डॉट भी ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए कौन 0 आ रहा है, उस प्रकार से आंसर लिखिए आप। समझ में आया कि नहीं, देखिए अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं, तो आपको हम सब्जेक्टिव समझाएंगे, उसमें और क्लियर कर देंगे। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कीजिए कि हमको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करिए, देखिए हाल ही में बोल रहे हैं क्या, चलिए अब सुलह बोलेंगे। चलिए आपको 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के डॉट दिया हुआ है। देखिए क्रॉस डॉट में बहुत फर्क है, क्रॉस और डॉट में बहुत फर्क है। तो यहाँ पे क्या है, डॉट दिया हुआ है, क्या यहाँ पे के प्लस जे दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ज्ञात करना है, सभी हम क्रॉस वाले का काम कर लेते हैं, क्रॉस वाले का काम कर लेते हैं, उसका डॉट वाले पे चलेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस के काम कर लेते हैं, इसका इतना सी यहाँ, तो क्या हो जाएगा जे में जे से सॉरी आई में जे से करेंगे तो आई क्रॉस जे हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब बताइए यहाँ पे जब आई में जे से गुना के आई क्रॉस जे हो जाएगा, फिर आई में करेंगे इससे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई क्रॉस के हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब करेंगे जे में जे से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा जे क्रॉस जे हो जाएगा, जे क्रॉस जे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जे में करेंगे के से, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा जे क्रॉस के हो जाएगा, और सभी का है मेरे पास इंटू आएगा, बोले डॉट क्या आ जाएगा बाद में, डॉट क्या है आपको पता है, डॉट क्या है तो के प्लस जे, सभी को ज्ञात करने उसके बाद डॉट पहले देख लेता हूँ, दिख रहा है नहीं, चलिए दिख रहा है, टेढ़ लिख रहे हैं ना थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा उसको। चलिए अब क्या है, आपको पता है कि आई क्रॉस से, इससे पहले हम इसे बोलेंगे फर्स्ट वीडियो जाकर जरूर देखिए, यह उसी पर बनने वाला है। आपको पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में प्लस होता है, यानी कि आई जे के। आपको पढ़ा रखे हैं एक बात यहाँ पे देखिए, अगर इस प्रकार से पढ़ा रखे हैं, यह होता है आई, यह होता है जे और यह होता है के, यानी कि आई जे है, आई जे है, आई पहले जे है, उसको आई है जे है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा आई जे है, तो यहाँ पे के होगा, प्लस क्या होगा जे आई के है, यानी कि आई के उल्टा हो गया, आई है तब के है, आई के हो गया, होगा कि नहीं, तो आई है यहाँ पे उसके बाद के है, तो आई के हो गया उल्टा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे माइनस जे, तो प्लस हटा देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस जे लिखते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, बाद में डिसाइड होगा क्या है जे क्रॉस जे, तो जे क्रॉस जे तो उसका मान 0 होने वाला है, यानी कि गया काम से वो 0। उसका क्या है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के देखिए जे क्रॉस के, जे क्रॉस क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा जे क्रॉस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। यह मेरे पास आया, इसका डॉट क्या है के प्लस जे,
यह मेरे पास है, इतना मेरे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसका डॉट ज्ञात करना है, इसका डॉट ज्ञात करना है, यानी कि मेरे पास, चलिए आगे मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, इसके स्क्रीन से ले लीजिए फटाक से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा मिटाने वाले हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ तक मिटा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी इसका नीचे वाला काम नहीं था, ऊपर वाला ही काम था। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, सभी में डॉट ज्ञात करना है। तो डॉट ज्ञात करने के लिए थोड़ा लंबा होगा, या कैसे, क्योंकि 3 डिजिट या 2 डिजिट है, सभी में गुना करना पड़ेगा, डॉट करना पड़ेगा। के में के से डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के डॉट के हो जाएगा। के में जे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जे डॉट के हो जाएगा, के डॉट जे हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे माइनस जे से करेंगे के में, यानी कि माइनस जे डॉट के हो जाएगा। फिर माइनस जे से करेंगे इसमें तो माइनस जे डॉट जे हो जाएगा, जे डॉट जे होगा ना। अब जे का काम खत्म, के में करेंगे या मैंने आई में करेंगे, आई में करेंगे के से, तो आई प्लस क्या हो जाएगा, आई डॉट क्या हो जाएगा, आई डॉट के हो जाएगा। और फिर करेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही ना होगा। आई में करेंगे जे से, तो आई डॉट जे हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आपको वैल्यू पता है, आपको पता है क्या कि आपको एक, इसीलिए फर्स्ट वीडियो फार्मूला पढ़ा के कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर डिफरेंट हो, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई डॉट के डॉट जे, यानी कि डिफरेंट हो, उसका मान 0 होता है। जैसे कि आई यहाँ पे के डॉट के है तो 1 होगा, जे डॉट यहाँ के डॉट कुछ भी रहे और डिफरेंट है ना, कि यहाँ पे डिफरेंट है, डॉट है, डॉट क्रॉस नहीं है, डॉट है, तो ये इसका मान 0। और यहाँ पे क्या है, इसका भी मान 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट है। इसका क्या हो जाएगा, तो -1 होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका, तो यहाँ भी मान 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका भी मान 0 होगा, क्योंकि डिफरेंट है सब ना। तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यानी कि अभी 0, यानी कि सबका 0 हो गया आंसर। सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए किस प्रकार से कि आपको गुना भाग करने आता है। सबसे पहले हम क्रॉस का काम कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डॉट बचा दिए, और यहाँ पे जो क्रॉस आया इतना आया मेरे पास, उसका डॉट, उसके बाद सभी में गुना डॉट कर दिए और सभी का मान ज्ञात कर लीजिए, यानी कि 0 आंसर आया। अगर ऑप्शन पर नजर डालूँ 8 का, तो मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन में ए में, देखिए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन में ए देखिए बिल्कुल राइट है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मापांक ज्ञात करना है, मॉडुलस ज्ञात करना है। अब सिंपल कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार एक बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, एक क्या दो भी पूछ सकता है। तो आपको मॉडुलस ज्ञात करना है, सिंपल ज्ञात करना है। मॉडुलस तो पूरा मॉडुलस से पढ़े हैं, सभी क्वेश्चन में मॉडुलस ज्ञात कर रहे थे। तो कैसे, मान लिया अगर ए बराबर इतना है, लेट कर ले, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर हम ए का मॉडुलस ज्ञात करें, मापांक ज्ञात करने का प्रयास करें, मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, लेट कर लिए, मान लिए थोड़ा देर के लिए, अगर ए बराबर इतना है तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 5 का स्क्वायर, और माइनस प्लस है और -6 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 19 का क्या होता है 361 होता है ना, और 5 का क्या होता है 25 होता है, और प्लस 6 का क्या होता है 36 होता है। सभी को जोड़ दीजिए ना, क्या होगा, सभी को जोड़िएगा, 6 5 11 1 12 की 2, ठीक ना। उसके बाद 3 5 और 6 क्या हो जाएगा 11 12 के 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 4 422 आया। रूट में 422 देख लीजिए, ऑप्शन में देख लीजिए ना, ऑप्शन पर देख सकते हैं आप। फ्रैक्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 422 ऑप्शन नंबर डी में देखिए बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन 2019 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। कुछ नहीं है, इसका मापांक ज्ञात करना है, मॉडुलस ज्ञात करना है, जो करना है हिंदी में मापांक, इंग्लिश में मॉडुलस। मॉडुलस इस प्रकार से ज्ञात होता है। तो मॉडुलस क्या मतलब या सिंबल भी है, दो पैरेलल लाइन के अंदर घेर देते हैं, उसको मॉडुलस बोला जाता है। तो आपको इसको क्या करना है, सिंपल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। आपको ए बराबर मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू भी 1 है, मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू भी 1 है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू भी 1 है। आपको ज्ञात करना है क्या, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले एक थीटा मान ज्ञात कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा 2 ए इंटू बी होता है, ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है भाई, ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है आपको भी पता है। चलिए ए डॉट बी हम छोड़ देते हैं, ए डॉट बी छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इतना आपको वैल्यू पता हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी होता है इतना, होता है कि नहीं, मॉडुलस ऑफ ए होता है बेसिकली, तो ए डॉट बी हो गया, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इतना हो गया था, यानी कि ए डॉट बी को छोड़ देते हैं, उसका सभी के वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसका वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस भी उसका वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 ए डॉट बी होगा, बिल्कुल होगा। अगर ज्ञात करने का प्रयास करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 और इक्वल टू क्या होगा 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा 2 और क्या हो जाएगा ए डॉट बी।
अब बताइए यहाँ पे क्या हो सका, ये को तो कट जाएगा यानी कि -1 आया। कितना इक्वल टू -1, 2a डॉट बी इक्वल टू, और 2a डॉट बी इक्वल टू इतना आ गया। तो बताइए आपको पता क्या करना है, -a इतना। चलिए हम ज्ञात करने के -ab। अब बोलिएगा हम इतना है फिर क्यों छोड़ दिए, क्योंकि देखिए अगर इसको भी हम स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ a आएगा और प्लस क्या होगा मॉडुलस ऑफ b आएगा और क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वो प्लस है तो यहाँ प्लस आया, माइनस तो -2 और a डॉट b आएगा। अब बताइए 2a डॉट b ज्ञात हो गया तो मेरे पास यह ज्ञात नहीं हो सकेगा, इसका वैल्यू तो पता है आपको, तो क्या हो सकेगा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, प्लस क्या होता है इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है -1 है, -1 है दिया हुआ है देखिए यहाँ पे -1। अब बताइए इसको हम इधर ज्ञात करने का प्रयास करूँ क्योंकि नीचे कहूँ नहीं दिखे और लाइट भी कटने वाली है इसलिए हम थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं। तो यहाँ पे -1 है तो क्या हो सकेगा मेरे पास a माइनस बी का मॉडुलस स्क्वायर इसको तो क्या हो सकेगा, इसका 1 प्लस क्या हो सकेगा 1 और माइनस माइनस प्लस क्या हो सकेगा 1। अब बताइए a माइनस बी इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब बताइए स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी अगर ज्ञात करने प्रयास करें मॉडुलस ऑफ, तो यह रूट में जाएगा यानी कि √3। आपको समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा, कुछ नहीं किए। देखिए यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूँ, लाइट तो कटने ही वाला है लेकिन फिर भी आपको हम बता देता हूँ हाल यारी। देखिए आपको इतना बड़ा दे रखा है यानी कि मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ a प्लस b इक्वल टू 1। आपको ज्ञात करना है मॉडुलस ऑफ a माइनस b। तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको 2 सूत्र फॉर्मूला पता है, मॉडुलस ऑफ a प्लस b का अगर होल स्क्वायर करते इतना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। और मॉडुलस ऑफ माइनस ए बी करूँ तो इतना आएगा। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हमको यह पता नहीं है कि a डॉट b क्या होगा, a डॉट b क्या होगा यह पता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर a डॉट बी इसमें भी a डॉट बी इसमें है, तो अगर मैं इसमें क्या करूँ, इससे हम इतना को अगर a डॉट बी ज्ञात कर लूँगा, इससे अगर इतना, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता, तो हम सबसे पहले इसका वैल्यू ज्ञात करें यानी कि 2ab इतना ज्ञात कर लीजिए, या आप थीटा का वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो -1 आ गया। तो उसके बाद देखिए अगर इसमें अगर इतना का वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करूँ, -ab का होल स्क्वायर करने का प्रयास करूँ, तो मेरे पास इतना होगा, इतना होगा, लेकिन इतना का वैल्यू आपको पता हो चुका है पहले ही, तब डाल दीजिए। इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसका वैल्यू पता नहीं है तो इसको तो ज्ञात ही करना है। इतना का वैल्यू पता है आपको, डाल दिए, इतना का वैल्यू पता हो कि आप यहाँ डाल दिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा। जब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो मेरे पास 3 आया, तो इधर जाएगा तो रूट आएगा, रूट में आएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यह क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से पहले, उसके बाद चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर हो जाता है बच्चे सब। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर समझ में आया होगा, प्लीज़ तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, जय हिंद।